और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। हमारी पूरी गवर्नेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव रहा है। मोदी जी नए नए इनोवेशन करते हैं और उन्हीं के सुझाव से शुरू की गई प्रगति की व्यवस्था से प्रेरित होकर मैंने सीएम वॉर रूम की शुरुआत की। ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी देवेंद्र फडणवीस की जुबानी। वैसे तो कुल मिलाकर हमारे पूरे गवर्नेंस में उनका प्रभाव रहा है, क्योंकि आप जब कोई चीज देखते हो तो उसी के आधार पर आप समझते हो। तो जैसे आप देखिए, मोदी जी नए नए इनोवेशंस करते हैं। एक बहुत इनोवेटिव मॉडल उन्होंने ये लाया कि उन्होंने प्रगति इस नाम से एक समीक्षा की व्यवस्था खड़ी की और इस व्यवस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको फ्लैग किया जाता था और सारे स्टेक होल्डर्स को प्रगति वाले दिन क्यों अटका है ये बताना पड़ता था। जिसमें एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि हमारा जो न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, ये न्यू मुंबई एयरपोर्ट 20 साल से अटका हुआ था। तकरीबन 8 एनओसी उसके नहीं थी। इतनी सरकारें आई गई, सारी सरकारों ने घोषणाएं की और वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने प्रगति में इसको फ्लैग किया और मैंने पीएम साहब को चिट्ठी भी लिखी और निवेदन भी किया कि इसको प्रगति में लिया जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि जिस दिन प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उस दिन सुबह तक 8 में से 7 एनओसी हमको मिल गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 8वीं एनओसी के बारे में प्रगति में पूछा ये क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसको एक स्टेट्यूटरी 15 डेज नोटिस देनी पड़ती है, हमने ऑलरेडी दे दी है और 15 दिन में हम ये एनओसी दे देंगे। और वो एनओसी मुझे मिल गई। अब देखिए, इतना अंतर इस गवर्नेंस मॉडल से पड़ता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाना। तो ये जो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पीएम साहब करते हैं, और प्रोजेक्ट्स तो इनमें से कई राज्य के भी है लेकिन केंद्र सरकार की एनओसी उसको लगती है। तो जब ये सारी चीजें मैंने देखी तब मैंने ये तय किया कि इसका एक मॉडल हम भी तैयार करेंगे और हमने एक सीएम वॉर रूम तैयार की। और सीएम वॉर रूम में हम लोगों ने उसकी व्यवस्था ऐसी की, जितने डिपार्टमेंट्स हो, चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, जो भी विषय होगा उस पे सारे डिपार्टमेंट्स साथ में बैठकर फैसला करेंगे। जैसे अगर मुंबई में मेट्रो का प्रोजेक्ट है तो मुंबई में केंद्र और राज्य की मिला के 18 अलग अलग एजेंसीज है कि जिसकी एनओसी आपको लगती है। पहली मेट्रो जब बनी तो पहली मेट्रो में तो करीब 5 साल तो परमिशंस में चले गए। और जब हमने ये व्यवस्था की सीएम वॉर रूम की तो हम लोग इतने तेजी से काम कर पाए कि वन ऑफ द फास्टेस्ट मेट्रो ये हम लोगों ने मुंबई में तैयार की। और बिल्कुल समझ लीजिए, हम लोगों ने केवल परमिशंस में 36 महीने बचा लिए। 3 साल परमिशंस में हमने बचा लिए और कुछ महीनों में हम लोगों ने सारी परमिशंस की और उसका काम शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कई उसमें से मेट्रोज अभी फुल फ्लेज रन हो रही है। तो ये जो एक सीएम वॉर रूम हमने की, जिसकी प्रेरणा उनकी ही प्रगति के माध्यम से हमको मिली, इसका हमको फायदा ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।